हेलो डियर लर्नर्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज का जो वीडियो है वो है सॉल्यूशन से रिलेटेड। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन नंबर 22 है, जहाँ पे बैलेंस शीट नहीं दी होती, इन्फॉर्मेशन दी होती है। अपने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। सो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। यहाँ पर आपको बोला गया है कि एबीसी पार्टनर्स हैं। 1 अप्रैल 2016 को उनकी कैपिटल जो दी है आपको दी है 3 लाख, 2 लाख एंड 1,50,000। यहाँ पर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है 2:1। उसके बाद बोला गया कि उन्होंने बिजनेस को 2 साल तक कैरी ऑन किया, जिसमें पहले ईयर में उनको प्रॉफिट होता है 2 लाख रुपीज़ का, सेकेंड ईयर में उनको लॉस हो जाता है ऑफ 60,000 रुपीज़। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो बिज़नेस को कर देंगे डिज़ोल्व। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन के थ्रू कि आखिर इसका रिजल्ट या आउटपुट क्या होगा। क्योंकि विदाउट बैलेंस शीट तो आप जो रियलाइजेशन की वैल्यू है वो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि रियलाइजेशन में एसेट्स या लाइबिलिटीज़ क्या ट्रांसफ़र हो रही है। तो इसके लिए हमें बनानी पड़ेगी मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 17 तक, यानी कि ये जो पहला ईयर था, इस ईयर में इनको प्रॉफिट हुआ 2 लाख रुपीज़ का। अब ऑब्वियसली वो 2 लाख रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे बिटवीन ए बी सी इन द रेशियो 2:1, यानी कि 2/5, 2/5 एंड 1/5। तो ये हो जाता है 5 4 ज़ा 20, तो 4 2 ज़ा 8, यानी 80 इसको मिले होंगे, 80,000 इसको मिले होंगे एंड 40,000 सी को मिले होंगे। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इनके कैपिटल अकाउंट्स बना लेते हैं फ्रॉम 1 अप्रैल 16 टू 17 तक के। सबसे पहले आएगा आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, या इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हुआ था तो हम इसको बाय बैंक या कैश लिखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो बैलेंस तो कुछ आएगा नहीं। इनका जो बैलेंस दिया हुआ है वो दिया है आपको 3 लाख, 2 लाख, 1,50,000। देन ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट हुआ तो बाय P&L अकाउंट करके प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था वो हो रहा था आपका 80, 80 एंड 40, क्योंकि 2 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट था जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। 2 की अगर हम बात करें तो 2 ड्राइंग्स आएगा, बिकॉज यहाँ पर लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर पर्सनल यूज़ के लिए जो पार्टनर्स हैं उन्होंने 40,000 ईच विड्रॉ किया है और ईच ईयर किया है। तो अभी हम पहले ईयर की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, सिर्फ फर्स्ट ईयर को रिकॉर्ड करते हैं। सो यहाँ पे करेंगे हम इसे टोटल। ये हो जाता है आपका 3,80,000, ये हो जाता है 280, ये हो जाता है 1,90,000। इधर आते हैं तो अगेन 380, 280 एंड 190, माइनस करके निकालते हैं टू बैलेंस CD। तो ये जाता है 3,40,000, ये हो जाता है आपका 2,40,000 एंड ये हो जाता है 1,50,000। सो ये जो बैलेंस आया कैपिटल का ये है 31 मार्च 17 का। अब ये नए ईयर का बैलेंस यानी सेकेंड ईयर जहाँ पर इनको लॉस हुआ है, तो अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं, एक नया कैपिटल अकाउंट बनाते हैं जिसके थ्रू फिर हमें फाइनल वैल्यूज़ इस टाइम की मिलेगी, यानी कि बिफोर डिसोल्यूशन सिचुएशन क्या थी। सो जब नेक्स्ट ईयर में आप बनाएंगे तो इट विल बी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,40,000, 2,40,000, 1,50,000। अब मैं तो आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ ताकि आप इसे समझ लें, बट एक्चुअली आप इसको वर्किंग नोट में भी बना सकते हैं, जहाँ पे आप प्लस माइनस करके वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि आपको अगेन रियलाइजेशन बना के फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाना पड़ेगा। तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि आप इसे प्लस माइनस करके पहले ही वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लें। अब उसके बाद लॉस हुआ है तो आप लिखेंगे टू P&L अकाउंट, जो आपको यहाँ पे लॉस हुआ है उस लॉस को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। 60,000 का लॉस हुआ था तो इट विल बी 24,000, 24,000 एंड 12,000। इसके अलावा ड्राइंग्स हुई है, क्योंकि हर ईयर में ड्राइंग हो रही है तो 2 ड्राइंग्स आप लिखेंगे एंड 40,000 ईच है तो इट विल बी लाइक 40,000, 40,000 एंड 40,000। सो यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो आपको वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी
इस डेट पे यानी डिसोल्यूशन से ठीक पहले, क्योंकि डिसोल्यूशन कब हो रहा है, 31 मार्च को हो रहा है, तो आप यहाँ पे अगर अकाउंटिंग करते हैं इस ईयर को क्लोज करने के लिए, तो जो वैल्यूज़ निकल के आएंगी दैट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ कैपिटल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिफोर डिसोल्यूशन। सो इसको माइनस करने के बाद जो वैल्यूज़ निकल के आती हैं वो आ जाएगी 2,76,000, 1,76,000 एंड 98। अब ध्यान ये रहे कि ये बिफोर डिसोल्यूशन की कंडीशन है, यानी कि ये बिफोर डिसोल्यूशन वाली कैपिटल है, क्योंकि इस डेट पे जब अकाउंट्स क्लोज हुए होंगे तब इन्होंने डिसाइड किया कि हमें फर्म को करना है बंद। अब यहाँ पर आते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट में, क्योंकि उसके बिना आपको पता ही नहीं चलेगा कि नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ उस डेट पे क्या थी। सो ये है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। ए बी सी की हम कैपिटल लिख लेते हैं यहाँ पे, कैपिटल अकाउंट्स ए बी सी। तो इनकी जो हमने कैपिटल निकाली थी अभी फाइनली कैलकुलेट करके वो हम यहाँ पे लिखेंगे, जिसमें ये थी 2,76,000, ये थी 1,76,000 और ये थी 98,000। इसको करेंगे टोटल और लिख देंगे बाहर। सो ये हो जाता है 5,50,000। साथ ही साथ क्वेश्चन में आपको ये भी बोला गया कि क्रेडिटर्स ऑन दैट डेट वर 75,000। तो 75,000 के क्रेडिटर्स हैं, तो आप यहाँ क्रेडिटर्स को भी मेंशन करेंगे। अब 75,000 के क्रेडिटर्स हो गए, ये हो गया, टोटल करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एसेट्स। सो ये आ जाता है 6,25,000 एंड ये हो जाएगा 6,25,000, क्योंकि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी। जो बैलेंस शीट इक्वेशन है, आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी होगी क्लास 11th में, उसको हम फॉलो करेंगे। इस साइड की में कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं थी एसेट्स की, इसीलिए ये रिकॉर्ड होगी और इसी को हम लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स 6,25,000। दैट्स इट। अब इसके बाद रेस्ट ऑफ द प्रोसेस वो सेम रहेगी, जो जिसके थ्रू आप रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे एंड देन यू आर गोइंग टू रीएडजस्ट ईच एंड एवरीथिंग। सो ये है फॉर्मेट हमारा रियलाइजेशन अकाउंट का। अब सबसे पहले हम करते क्या हैं, एसेट्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो हम लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट और वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी 6,25,000, वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। सिमिलर वे में आप लिखेंगे बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज़ अकाउंट और यहाँ पर आप उन वैल्यूज़ को लिख देंगे जो लाइबिलिटीज़ की हैं। अब यहाँ लाइबिलिटीज़ के नाम पे क्या सिर्फ एक क्रेडिटर है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ क्रेडिटर और अमाउंट लिख देता हूँ बाहर, या हम अगर चाहें तो बाय क्रेडिटर करके भी लिख सकते थे डायरेक्टली। सो क्रेडिटर्स की जो वैल्यू थी वो थी 75,000। तो यहाँ पर आ जाते हैं क्रेडिटर्स, ये हो गया आपका सन्ड्री एसेट्स। उसके बाद यहाँ पर आपको बोला गया है कि एसेट्स जो थी वो रियलाइज़ हुई हैं एट 4 लाख। सो आप यहाँ लिखेंगे बाय कैश या बैंक सेल ऑफ एसेट्स और ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं एसेट्स कि एसेट्स रियलाइज़ हुई हैं, एसेट्स रियलाइज्ड कितने की हुई है 4 लाख रुपीज़ की। सो यू आर गोइंग टू राइट 4 लाख ओवर हियर एंड इसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोले गए हैं, तो आप लिखेंगे टू कैश या बैंक अकाउंट। सो यहाँ पे टू कैश बैंक करके आप एक्सपेंसेस लिखेंगे जो आप पेमेंट कर रहे हैं। उन एक्सपेंसेस में एक तो रियलाइजेशन एक्सपेंस है जो है 5,000 रुपीज़ का। दूसरी चीज़ ये जो क्रेडिटर्स हैं ये आपको पे करने पड़ेंगे, क्योंकि चाहे बोला हो या ना बोला हो लाइबिलिटीज सारी पे होती हैं। सो इट विल बी लाइक 75,000 यहाँ पे आ जाता है, टोटल 80,000 निकल जाता है बाहर। एंड नाउ ऑब्वियसली 6,25,000 प्लस 80, ये वाली साइड ज़्यादा है इससे। सो यहाँ पे आप करेंगे इसको टोटल और जो भी डिफरेंस यहाँ पे जाएगा बाय साइड में दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज लॉस बिटवीन ए बी सी। तो आप यहाँ लिखेंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय बीज कैपिटल अकाउंट, बाय सीज कैपिटल अकाउंट। वैसे मैंने लॉस लिखा है बट इन रियलिटी कई बार तो ऐसा होता है हम बाय लॉस लिख के बांटते हैं, लेकिन करेक्ट मेथड जो है वो यही है कि बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय बीज कैपिटल अकाउंट एंड बाय सीज कैपिटल अकाउंट करके आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1 में। सो अब टोटल आ जाता है 7,05,000 माइनस करेंगे 475, तो ये आ जाता है आपका 2,30,000। अब इस 2,30,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये हो जाता है 92,000, 92,000 एंड 46,000। सो ये था सॉल्यूशन एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।